हुआ यूं कि कल एक चैनल पे इन भाई साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि भाई साहब ये जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है इस पे अभी तक आपने कोई बयान नहीं दिया, आपका इस विषय पर क्या कहना है। ये भाई साहब उस पर तो कुछ बोल नहीं सकते है ना, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि उनका जो वोटर है ना, कोर वोटर, वो इनसे नाराज हो जाएगा, तो इसलिए उस विषय पे तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोलना ये चालू कर दिया, सरकार सही मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला रही है, गलत विषयों पे ले जा रही है, महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, ये ज्ञानवापी पे इस पे उस पे बात करने से क्या फायदा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जब ये चुनाव चल रहा था तो चुनाव के वक्त आप मंदिर मंदिर भटक रहे थे, हैं, परशुराम जी की मूर्तियां लगा रहे थे, और आप ही नहीं, आप जैसे जितने भी पक्ष के बैठे, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, वो भी मंदिर मंदिर भटक रही थी। आज जब चुनाव खत्म हो चुका है और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ इतना विषय, इतना बड़ा विषय सामने आया है, तो उस पर आपकी जबान नहीं हिल रही है। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूं कि 353 वर्षों से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हमारे विश्वेश्वर शिवलिंग का लगातार अपमान हो रहा था। वजू के नाम पे शिवलिंग को एक कुंड में घेर लिया गया था, वहां पे हाथ धोए जा रहे थे, पैर धोए जा रहे थे, कुल्ला किया जा रहा था, थूका जा रहा था। और ये मामला आज जब सामने आया है तो ये आपके लिए विषय नहीं है। तात्कालिक इस समय जो महंगाई आ गई है वो आपके लिए बहुत बड़ा विषय है, और जो सदियों से यहां पे हो रहा था वो अगर कुछ कुकर्म कुछ लोग कर रहे थे तो उस कुकर्म के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई आपके लिए इतना बड़ा विषय हो गया है कि सदियों पुराना जो कुकर्म हो रहा था उस पर आप एक शब्द बोल नहीं सकते। दूसरी बात, यदि महंगाई आपके लिए बहुत बड़ा विषय है तो मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं कि आज है 21 मई और आज सरकार ने यह घोषणा की है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए घटा दिया गया है ना। बहुत बड़ा अमाउंट है, पेट्रोल पे 9.5 रुपए और डीजल पे 7 रुपए। तो एक काम करिए, खूब सारा पेट्रोल और डीजल मंगाइए और उसमें डुबकी मारिए, और इसके बाद कम से कम अब तो सरकार के लिए कुछ ये जो कदम उठा है इसके लिए उनकी सराहना कर दीजिए। लेकिन आप उसके लिए भी सराहना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए विषय ये महंगाई है ही नहीं। आपके लिए विषय यह है कि आज जो सनातन समाज जागृत होता जा रहा है, अपने विषयों पे बात कर रहा है, आज जो ये एकजुटता दिखाई दे रही है, आज जो जातिगत दीवारें टूट रही हैं और जो सदियों से पुराने पड़े हुए लंबित मामलों पे भी जनता एकजुट हो रही है, ये कैसे हो रहा है। और अगर ये सब एकजुट हो जाएंगे तो आपकी जो ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और सनातन समाज को जातियों में बांटकर अपने सत्ता को हथियाने की राजनीति चल रही थी, वो कैसे हो सकेगा। और इसलिए आपके लिए महंगाई कोई विषय नहीं है, आपके लिए विषय यह था किसी भी प्रकार से इस एकजुट होते हुए लोगों के दिमाग में कुछ कीड़ा डालो। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब एक ये बहुत अच्छा जो चित्र बनाया है गणेश भालेराव जी ने, तो भालेराव जी ने बड़ा ही भला सा चित्र बना के इन लोगों को भाला कर दिया है। और देखिए उन्होंने कितना बढ़िया चित्रण किया है इसमें। उन्होंने दिखाया है कि एक साधारण सा हिंदू बालक है जो कि बात करना चाहता है ज्ञानवापी पे, लेकिन ये उसका मुंह दबा के, ये जो शैतान के रूप में जो विपक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये उसका मुंह दबा के उसको कह रहे बेटा उधर कहां देख रहा है, महंगाई की तरफ देख, कितनी महंगाई आ गई है। तो ऐसा है कि अगर तुम्हें महंगाई लग रही थी तो सरकार ने महंगाई के ऊपर एक तो जो है जनता को ये कर दिया है उसके हित का काम, ठीक, कम से कम अब जो है सरकार के लिए कुछ कह दो कि हाँ बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, लेकिन आप वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए विषय ये नहीं था। आपके लिए विषय था कि आप किसी भी तरीके से जनता को बरगला सके कि ज्ञानवापी पे बात करना बंद करो, नहीं, अयोध्या पे बात मत करो, काशी पे बात मत करो, मथुरा पे बात मत करो, बात किस पे करो, जिस पे ये करवाना चाहते हैं। क्यों भाई, विषय तुम बताओगे कि हम सोशल मीडिया पे क्या बात करें, विषय तुम बताओगे कि हम देश में किस विषय के लिए हम ज्यादा बात करें। तुम हमारे लिए निर्धारण नहीं कर सकते हो, हमें भी अपनी बात को रखने की आजादी है। अब मैं दूसरे फेज पे बात करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में माना जाए कि हाँ ठीक है महंगाई है, लेकिन यदि महंगाई है तो इस महंगाई की क्या वजह है, क्या इसमें आपको जो ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं ये सही है, या हम लोग थोड़ा ओपन माइंड होकर इस पे विचार करें कि ये महंगाई क्यों है। क्योंकि महंगाई ऐसा नहीं कि केवल इस सरकार में आई है, महंगाई पहले भी आती रही है, लेकिन वर्तमान में यदि महंगाई है तो उसका कारण क्या है। हमें और आपको एकदम शांत दिमाग के साथ जरा ये सोचना होगा कि ये वर्तमान महंगाई की वजह क्या है। एकदम सिंपल सा, अगर जरा भी आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, जरा भी आप इकोनॉमिक्स जानते हैं तो आप एक बात को समझ सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कोरोना में पिछले जो कोरोना का समय था उसमें 2 वर्ष ऐतिहासिक रूप से, मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा,
मेरे पिताजी से मैंने पूछा, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मैंने पूछा क्या आपके पिताजी की लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि ऐतिहासिक रूप से पूरा विश्व ठप हो गया हो, कोई काम ही नहीं हो रहा था, कोई उत्पादन ही नहीं हो रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा ये बात बताइए, कितने लोगों ने जो ये लॉकडाउन का समय था घड़ी खरीदी अपने लिए? मतलब मैं पूछ रहा हूं कि अनाज और दवाई के सिवाय कोई अन्य वस्तुएं कितनी खरीदी आपने? घड़ी कितनी खरीद ली आपने, है ना? आपने अपने लिए फुटवेयर कितने खरीद लिए? आपने नए कपड़े कितने खरीदे? आपने अपने घर में पेंटिंग कितनी बार कराई? पर्दे कितने खरीद लिए? कोई भी ऐसा काम जो अनाज और जो दवाई से इतर कोई काम होता है, जो सामान घर में जरूरत होती है, बर्तन आपने कितने खरीद लिए? फर्नीचर कितना खरीद लिया? पंखे कितने बदलवा लिए? या कोई भी ऐसा काम, ये क्या आपने उन 2 सालों में किया? नहीं किया। तो सीधी सी बात है, जब कंज्यूमर कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो क्यों नया सामान प्रोड्यूस करेगा? तो सारी इंडस्ट्री एकदम ठप पड़ी थी। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप कोई चीज, नई चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो भैया जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा? अब उसके सामने समस्या है कि उसका एक पूरा सेटअप होता है, इंडस्ट्री से लेकर के और दुकानों तक चेन बिछी हुई होती है, न जाने कितने लोग उसमें लगे हुए होते हैं, और आप समझिए पूरी चेन ठप हो गई थी और सबका खर्चा भी चल रहा था, है ना? तो जो पूंजी बची हुई थी जिसके पास, वो सारी पूंजी खर्च कर करके वो पूरी चेन जिंदा बनी हुई थी। हर इंडस्ट्री की सारे वर्टिकल्स जिंदा बने हुए थे। तो सोचने की बात यह है कि जब 2 साल बाद एक बार फिर से जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको चालू किया जाएगा, और केवल एक राज्य की नहीं, केवल एक देश की नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से 2 साल के लिए ठप थी। अब अगर पुनः इस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से जहां जहां पे कमियां आ गई थी, बहुत सारे सिस्टम लगभग खत्म हो गए थे, उनको फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, उनको फिर से चलाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा फंड लगाना पड़ेगा। और ऐसे में महंगाई का आना स्वाभाविक सी प्रकृति थी, स्वाभाविक सी बात थी कि महंगाई थोड़ी आएगी। हां, उसके बावजूद हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जनता को राहत दी जाए। कई देश ऐसे हैं जहां पे महंगाई की वजह से एकदम हालत खराब है। भारत के ही पड़ोसी राज्यों में आप हालत देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे महंगाई की वजह से बहुत बुरी हालत है। हमारे यहां फिर भी चीजें नियंत्रित हैं, और आगे और नियंत्रित करने का एक उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा कि लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये विषय हैं, हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई एक विषय नहीं है, लेकिन महंगाई की वजह से हम ये नहीं कर सकते हैं कि जब भी देश के सांस्कृतिक पुनरुद्धार की बात हो, जब भी देश में किसी राष्ट्रहित के विषय की बात हो, तो उस पर ऐसे लोग खड़े हो जाएं और कहें नहीं 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 ये छोड़ो और तात्कालिक विषय जो है उसके ऊपर बात करो। देखिए ऐसा है, देश में जो विमर्श होता है, विमर्श 2 प्रकार से होते हैं। एक, जो सांस्कृतिक धरोहर आपके पास रखी हुई है, उस सांस्कृतिक धरोहर के लिए आप बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो तात्कालिक चीजें हैं, सड़कें हैं, आपकी स्कूल हैं, आपके अस्पताल हैं, आपकी दूसरी और चीजें, इंडस्ट्री है, आप उसके लिए बात करते हैं। 2 चीजों को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए। किसी भी देश के विकास में 2 चीजें हैं, एक है देश की सांस्कृतिक विकास और एक है देश का जो अर्थव्यवस्था या ढांचागत विकास है वो है। इसको उसमें और उसको इसमें गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना चाहिए, इसको इसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे जितने लोग हैं जो सत्ता के भूखे हैं, क्योंकि इनके लिए महंगाई भी विषय नहीं है, इनके लिए महंगाई विषय नहीं है, इनके लिए विषय यह है कि इस समय ये सत्ता से बाहर है और इन्हें वापस सत्ता में आना है। और सत्ता में आना है तो क्या करना होगा? उन्हें यह करना होगा कि किसी भी प्रकार से जो वर्तमान सरकार चल रही है उसको जो है बदनाम किया जाए, उसके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन 2 चीजों को मिक्स करना चालू कर देते हैं। जैसे ही आप सांस्कृतिक विषयों पे बात करेंगे, ये तुरंत इधर का कोई विषय उठा के उसमें एक स्पीड ब्रेकर लाके लगा देंगे। और अगर आप इधर के विकास की बात करेंगे, सरकार ने देश के ढांचागत विकास के लिए भी बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप ढांचागत विकास की बात करेंगे तो ये इधर का कोई विषय लाके इधर से स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। तो मैं केवल अपने वीडियोस के माध्यम से जनता को यही जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि आपको दोनों चीजों को अलग अलग करके, बाइफरकेट करके, ध्यान से बारीकी से बात को समझना होगा। इन लोगों ने एक भी शब्द, जिन लोगों ने पिछले 353 सालों से विश्वेश्वर शिवलिंग का अपमान किया, उसके खिलाफ एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और आज बात क्या कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब जरा आप देखिएगा, जरा ध्यान से इस बात को देखिएगा कि सरकार ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है कि पेट्रोल में 9.5 रुपए की कटौती कर दी प्रति लीटर और डीजल में 7 रुपए की कटौती कर दी है, क्या इनके मुंह से एक भी शब्द इस अच्छे कदम के लिए निकलता है? नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके लिए महंगाई कोई विषय था ही नहीं। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष यही बात रखना चाहता था कि इनके लिए महंगाई विषय नहीं था, इनके लिए विषय ये था
कि ये आपका मुंह दबोच पाए और आपको किसी और दिशा में भटका पाए। अभी ये महंगाई के नाम पे भटका रहे थे, अभी इसके बाद कुछ और विषय आ जाएगा, है, क्योंकि महंगाई अगर डाउन होगी तो ये कुछ और उठा लेंगे, है ना। वही बात है कि प्याज जब महंगा हो जाता है तो प्याज के ऊपर हल्ला काटते हैं। आज प्याज 10 रुपए किलो चल रहा है तो प्याज पे हल्ला नहीं काटेंगे, नींबू पे हल्ला काटना चालू किया। नींबू आज फिर से सस्ता हो चुका है तो अब नींबू पे बात नहीं करेंगे, किसी और चीज पे बात करेंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो किसी और चीज पे बात कर लेंगे। कुल मिला के इनका विषय केवल इतना था कि आपका मुंह दबोच के आपको किसी दूसरी तरफ जो है मोड़ा जा सके और आप ज्ञानवापी के ऊपर बात ना कर सकें, आपके लिए ज्ञानवापी एक विषय ना हो। इसलिए मात्र और मात्र इसलिए ये लोग आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जागरूक रहना है आपको, ध्यान से बात को समझिएगा, जागरूक रहना है आपको। सोशल मीडिया आज एक समर क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध क्षेत्र में केवल नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, केवल नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। गलत नैरेटिव स्थापित करके आप अगर सही दिशा में जाना चाह रहे हैं, अगर आप एकजुट होना चाह रहे हैं, अगर आप अपने देश में जातिगत दीवारें तोड़ के सब एक साथ खड़े हो जाना चाहते हैं, तो इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों के लिए जरूरी है कि आप हमेशा बटे रहें, आप छोटे छोटे टुकड़ों में रहें, ताकि आपको आपके तथाकथित हित दिखा के, जरूरी नहीं है वो आपका हित करना चाहते हैं, कोई हित नहीं करना चाहता है, ये आपका हित नहीं करना चाह रहे हैं, या आपको भटकाना चाह रहे हैं, या आपको बरगलाना चाह रहे हैं। तो इसलिए बटे नहीं रहना है, सबको एकजुट होना है, और जो आज बिछड़े हुए हैं उनको भी एकजुट करना है, उनकी भी घर वापसी करानी है, और इस अभियान में हम सभी को लगना है। जय हिंद, जय भारत।